नो इंग्लिश नो ग्रोथ, नो इंग्लिश नो ग्रोथ। आप सुनते ही नहीं हो और सोचते हो मैं सीख जाऊंगा, तो बेवकूफ हो। देखो इसको उल्टा कर दो, SIL कर दो और ENT कर दो। जब तक आप साइलेंट नहीं होगे तब तक आप लिसन कैसे करोगे? पानी में उतरो इतना, तब सीखोगे। मीन्स इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग एंड आई नो यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश। बिकॉज इंग्लिश बोलने का सिर्फ दो ही तरीका इस पूरे दुनिया में। पहला तरीका है बोलो और दूसरा तरीका है डेफिनेटली बोलो। गुड मॉर्निंग क्लास, ऑल गुड? सो आई एम ऑल्सो फीलिंग ग्रेट। एंड आज हम लोग का डेमो 3 एंड आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही कीमती चीज़। उससे पहले जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर 12th क्लास, आपको बता दी जाए फ़िलहाल में ऑफ़र है, तो आप जल्दी करें क्योंकि ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी हम लोग बहुत कम चार्ज लेकर के पढ़ाते हैं। यही कोर्स आप बाहर में जाओगे तो 12,000 रुपया है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे 6,000 में पढ़ाया जाता है। उसमें भी अभी कम किया गया है, तो हरी अप, अदरवाइज़ ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। फिर आओगे कहोगे सर प्लीज़ एडमिशन ले लीजिए, तो नहीं हो पाएगा। तो आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही कीमती चीज़। क्या सीखने वाले हैं? नो का मतलब क्या होता है? जानना। ओह आई सी, नो मतलब जानना होता है। हमें नहीं मालूम था, आप लोगों ने बता दिया, अब मुझे भी जानकारी हो गई। नो का मतलब जानना होता है। चलो जी, तो क्या जानते हैं आप लोग? व्हाट डू यू नो अबाउट नो के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? तो जितना भी जानते हैं वो कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ा एंटरटेनिंग तरीके से, अलग तरीके से। और आज आपको समझ आएगा कि भाई साहब अंग्रेज़ी बोलने के लिए इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ होना चाहिए। ऐसे जितने इंग्लिश के टीचर्स हैं और जिन्होंने रिसर्च किया है, उनका कहना है कि आपके पास 1500 शब्द हो तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। बट अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो कम से कम 3500 होना चाहिए, और उसके बाद अगर हो तो आप मास्टर बन सकते हैं। बट माई पॉइंट इज दैट एंड माई क्वेश्चन इज दैट कि ये जो शब्द हैं वो आएंगे कहाँ से? कहाँ से आप सीखोगे? बताओ। हम लोग को जो बचपन से सिखाया गया, सिंस चाइल्डहुड, हम लोगों ने एक ही चीज सीखा है कि डिक्शनरी उठाओ, शब्द सीख लो, हो गया भाई। या तो जो टीचर्स हमें क्या करते थे, किताब के अंदर से लिखवाते थे, उसको रट्टा मार के अगले दिन सुनाना होता था। सुना दिए तो यू आर सो इंटेलिजेंट, अदरवाइज यू आर अ डम बॉय और अ गर्ल। पर क्या वो सही है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। बिकॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये नहीं है कि हम कितना शब्द जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम वो शब्द जो जानते हैं उसको कितना यूज करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी बोलने में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। इंग्लिश बोलने में ये नहीं है कि आपके पास शब्दों का भंडार हो गया। आई नो अ बॉय, और वो लड़का ना पूरा डिक्शनरी याद कर लिया था, बट मैं इंग्लिश बोल लेता था, वो नहीं बोल पाता था। पूरा डिक्शनरी उसको याद था, कहीं से भी कुछ पूछ लो उसको याद था। बट गाइज वो इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाता था? क्योंकि वो सिर्फ डिक्शनरी को याद कर लिया था, वो जानता ही नहीं था उसको यूज कैसे करना है। जैसे आप लोग इसके बारे में जानते हो, नो माने जानना। तो मैं यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा, व्हाट डू यू नो अबाउट नो? आप नो के बारे में क्या जानते हैं? कितना जानते हैं आप? हाँ, आप बता सकते हैं, कोई बात नहीं, आप बोलिए। If you are talking with someone, and we have to give answer. एक सेकेंड प्लीज टेक दिस। If you are talking with someone and he is asking about any question about no, like did you know about this boy? हाँ, Okay, so I answer, yes I know this man, this boy, name of this. and in those sentences no word is very important. Right. तो चाहे किसी इंसान से बात कर रहे हैं, चाहे किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज के बारे में पूछ रहे हैं, अगर नो वर्ड पता है तो हम बहुत आसानी से आंसर, रिप्लाई, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। राइट? ओके, एक्सेलेंट, क्लैप फॉर हिम। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूं। मैं ज्यादा अब इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लेट्स बिगिन, चलो शुरू करते हैं, है ना?
इसको हम और तरीके से भी कह सकते हैं, लेट्स गेट इनटू इट, चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, चलो शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं लेट्स बिगिन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट हम लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम यूज करने वाले हैं क्या? एज का मतलब होता है जैसे, और कई बार इसका अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। और नो में हमने यस लगा दिया है, बट वो डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। लेट्स से अगर ही और शी है तो हम वहाँ पे एस लगाएंगे और अदरवाइज नहीं लगाएंगे। इसीलिए मैंने बहुत प्यारा सा एक सेंटेंस बनाया था, अभी रोज डे आया था कुछ दिन पहले, तो मैंने इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाया था, याद है आप लोगों को? ले लो एक रोज, बोलो पकड़ो अपना नोज, बोलना है ऐसे हाथ करके, थोड़ा कॉपी हटा दीजिए उसको, तब आप बोल पाएगा। बॉडी लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? ले लो एक रोज, पकड़ो अपना नोज, बोलो आई गो लेकिन ही गोज, आई गो लेकिन ही गोज, आई नो लेकिन ही नोज, आई गो लेकिन शी गोज, आई गो लेकिन शी गोज, आई नो बट ही नोज। इस तरीके से याद करोगे बड़ी जल्दी याद हो जाता है। ले लो एक रोज, पकड़ो अपना नोज, बोलो आई गो लेकिन ही गोज, शी गोज, ईट गोज, इस तरीके से। तो ये सब कुछ राइमिंग्स होते हैं, बड़ा जल्दी कुछ भी याद हो जाता है। जैसे मैंने टारगेट के ऊपर पोएट्री लिखी है, उसको याद करोगे झटके में याद कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला सेंटेंस है, बोलो एज आई नो, जैसे मुझे मालूम है। ये तब यूज किया जाता है whenever we are talking about something and we are trying to express ourselves on that point, on that thing, on that matter. As I know, he is my friend. As I know, English is required for every requirement. इस तरीके से। Next, as for as I know, जहां तक मुझे मालूम है। यहां पे अलग है, यहां पे अलग है। ये कह रहा है कि as for as I know, जहां तक मुझे मालूम है, संदीप सर इज वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश ट्रेनर्स इन द वर्ल्ड। अपनी तारीफ खुद ही कर लेता हूं, क्या करूं? अब उसमें क्या दिक्कत है? लोग कहते हैं अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, मैं कहता हूं बनना चाहिए, है ना? वो पुराने जमाने में होता था निंदक नियरे राखिए, वैसा वाला, है ना कहावत। मैं उसको पसंद नहीं करता हूं, मैं कहता हूं प्रेरक नियरे राखिए, जो हिम्मत को बढ़ाए। प्रेरक नियरे, निंदक नहीं, प्रेरक नीरे राखिए जो हिम्मत को बढ़ाए, वो भी आगे जाए और आपको भी आगे खींच के लेके जाए, इस तरीके से। तो मेरा जो थोड़ा थिंकिंग है वो डिफरेंट है। आई डोंट लाइक कि भाई मेरे आसपास वैसे लोग रहें जो मेरे बारे में उंगली करते रहे, पॉइंट आउट करे। पॉइंट आउट माने उंगली करना, ठीक है? पॉइंट आउट करे, अरे तेरे में ये कमी, अरे तेरे में ये कमी, अरे तेरे में ये कमी। कोई बात नहीं है, किस में नहीं है? किसमें नहीं है। इसीलिए आप लोग इंग्लिश सीखने आए हो ना, तो ये मत देखो कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, ये देखो तुम्हारे अंदर क्या खासियत है, वो तुम्हें आगे लेके जाएंगे। इसीलिए जब आप तो जॉब वो किए हैं और बाकी भी कुछ स्टूडेंट्स इसमें ट्राई किए होंगे, उसमें एक पॉइंट होता है रेज्यूमे के अंदर, या जो हमारा करिकुलम वीटा होता है, दोनों में अंतर होता है ना, बताया था ना मैंने। करिकुलम वीटा उसे कहते हैं जो हम फ्रेशर के लिए बनवाते हैं, रेज्यूमे उससे कहते हैं जो हम एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए बनवाते हैं, राइट? रेज्यूमे सबके लिए नहीं बोल सकते हो, और उसको रेज्यूम नहीं कहा जाता है, रेज्यूमे कहा जाता है। रेज्यूम भी एक वर्ड है, उसका मतलब होता है कि कोई गाना अगर पॉज हो गया तो उसको दोबारा चलाने के लिए रेज्यूम कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अदरवाइज उसको रेज्यूमे कहते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हुआ, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग। तो एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे मालूम है, और वहां से आप अपने कोई पॉइंट को रख सकते हो। एज वी नो दैट, ये बहुत ही सुंदर सा एक पॉइंट है, यानी एक सेंटेंस से स्टार्टर कह सकते हो। जब कोई दो लोग मिल करके कम से कम किसी बात को रखते हो तो ऐसे बोलना चाहिए, एज वी नो दैट, जैसे हमें मालूम है। या फिर ज्यादा लोग जैसे आप लोग हो, मैं कहूंगा एज वी नो दैट इंग्लिश प्लेज अ वाइटल रोल इन डे टू डे लाइफ। कितने लोग समझ पा रहे हो? एज एवरीवन नोज, ये तब यूज किया जाता है जब सबको मालूम है। एज एवरीवन नोज, जैसे सबको मालूम है, क्या मालूम है? टारगेट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर्स। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब आप क्या सोच रहे हो, मैं दूसरा एग्जांपल दूं? पढ़ा रहा हूं इतना मेहनत से नोट्स बना के, और मैं अपना एग्जांपल ना दूं तो दूसरे का दूं? हाँ, तुम लोग का दे सकता हूं, किसी और कोचिंग का नहीं। Nobody knows that, ये तब यूज किया जाता है whenever some people or a group of people
डोंट नो अबाउट समथिंग, तब हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे नोबडी नोज दैट, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि मैं बचपन में जब हम लोग जाते थे कहाँ पे, जैसे बकरी का चरवाहा हो गया, गाय का चरवाहा हो गया, भैंस, ये सब लेके जाते थे हम लोग। तो वहाँ पे क्या होता था, रात को आदमी प्रोग्राम देखा, ऑर्केस्ट्रा हुआ या फिर डांस हुआ, नाच हुआ, और सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोग को। तो वहाँ पे हम लोग एक लाठी गाड़ दिए, उसमें ऐसे कुछ बांध दिए और उसको समझते थे माइक है, क्या है, और वहाँ पे जाके रोल प्ले करते थे कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, ऐसे करके रोल प्ले करते थे। कहीं ना कहीं वो जो बचपन में हुआ है उसका असर है अभी। एक्टिंग, आई डोंट लाइक एक्टिंग, आई अवॉइड, बट एक्टिंग लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। ताली हम बजाएंगे। Nobody knows that, मतलब ये जो इंसिडेंट मैंने बताया इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ क्योंकि आप लोग को बड़ा अजीब लगेगा। अभी मैं कल ही अपना, ऐसे मैं नीचे जल्दी उतरता नहीं हूँ अपने रूम से, तो जो मेरा पुराना वाला घर है जिसमें मैंने 12th तक पढ़ाई करी है, तो मड़ई का घर था पहले, अभी उस पर का ट्रेन डल गया है, उसमें बर्तन वर्तन रखा था है, मतलब घर पे बर्तन है। आप लोग के यहाँ भी शादी उदी पड़े तो आप हमारे यहाँ से मांग सकते हो, 300-400-500 छूट मिल जाएगा आपको। बाय द वे, तो मैं देख करके ना बड़ा सोच रहा था कि क्या एक ज़माना था, उसमें हम लोग रहते थे, उसी में सोते थे, उसके बाद से सारी पढ़ाई लिखाई उसी में खाना बनता था। देख करके बड़ा मतलब एक अजीब सा फीलिंग आ रही थी। मतलब आप लोग को बताया जाएगा तो आपको लगेगा नहीं संदीप सर तो बहुत अमीर जैसे दिखते हैं, ये तो मस्त रहते होंगे भाई, इतना सारा चीज़ है। ऐसा नहीं है, मैं भी उसी तरह से आया हूँ जैसे आप आए हो, बस मैंने बहाना नहीं बनाया। जैसे आप लोग बहाना बना देते हो ना पढ़ने को लेकर के, मैं जिद करके पढ़ता था। और मेरे मम्मी पापा ने बैंक बैलेंस नहीं दिया मेरे को, नहीं कुछ बड़ा सा अमाउंट दिया मेरे लाइफ में, लेकिन एक चीज़ उन्होंने किया, पढ़ाया। और पढ़ाने का दिन है कि मैं यहाँ पे हूँ। यही मैं समझाता हूँ कि अपने मम्मी पापा को समझाओ जा करके कि टाइम से पैसा जमा कर दें। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तभी जा करके इस तरीके से तुम लोग भी लाइफ में कुछ करोगे, क्योंकि वो एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड बिल्डअप कहाँ से होता है? मैंने बताया था ना एक बार मेरे साथ क्या हुआ। बचपन में मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का बहुत शौक था। आई वॉज ट्राइंग टू गेट एडमिशन इन अ प्राइवेट स्कूल, लेकिन मेरे पापा बोलते थे नहीं, अगर तुम्हारा हो तो छोटे भाई का भी कराना पड़ेगा। और वो तो ठेला चलाया करते थे भिंगारी में, तो हम लोग का एडमिशन नहीं हुआ। फाइनली 5वीं के बाद 6वीं क्लास में भोरे में एडमिशन हुआ। मम्मी को लेके आया भोरे, और जितना प्राइवेट स्कूल की चीज़ें होती हैं सब खरीदवाया, टाई, बेल्ट, और वो कपड़ा हो गया, जूते हो गए, बैग हो गया, घड़ी हो गई। 15 रुपए की घड़ी थी मेरे हाथ में, अभी भी किसी न किसी एक फोटो में है, येलो कलर की, मुझे अभी भी याद है। वो भुकभुकिया हम लोग बोलते थे उसको, क्योंकि वो ब्लिंकिंग करती थी तो उसको हम लोग भुकभुकिया घड़ी बोलते थे बचपन में। तो पहन के जाता था। तो 5वीं तक मुझे ना छात्रवृत्ति मिला था, ठीक है। तो वहां पे पूछा गया 6वीं क्लास में कि कौन कौन गरीब घर का है उसको छात्रवृत्ति मिलेगी। तो सब कोई मेरे को बोला कि भाई जो मेरे साथ पढ़ते थे उनको तो मालूम था मैं गरीब घर का हूं। मैंने हाथ खड़ा किया, सब कोई मेरे पे हंसने लगा। क्यों हंसा? क्योंकि जिस स्टाइल में मैं जाता था वहां सबको यही लगता था मैं बहुत अमीर घर से हूं। लेकिन गाइस वो मेरा लास्ट दिन था, उसके बाद मैंने कभी हाथ नहीं खड़ा किया छात्रवृत्ति के लिए। और आपको लगेगा, मुझे दुख लगा उस समय कि यार देखो मेरे को तो पहले पैसा मिलता था, अब ये लोग बोल रहे हैं कि अमीर हूं, मेरे को पैसा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ब्रांड बन गया दिमाग में कि मैं अमीर हूं, और कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर ये थिंकिंग जब पैदा हुई तो आज उसका असर पड़ रहा है। इसको बोलते हैं जो होता है या तो अच्छे के लिए होता है या तो अच्छा करने के लिए होता है। तो ऐसे दिमाग में एटीट्यूड पैदा होता है। एटीट्यूड वो नहीं माई एटीट्यूड माई लाइफ ऐसे वाला नहीं, स्टेटस लगाते हो ना, वो कौन सा एटीट्यूड है? बकलोल कहीं के। एटीट्यूड का मतलब तुम्हारे अंदर सोचने की शक्ति आ गई, दुनिया को देखने की एक नए तरीके आ गए कि भाई जैसा हमारा विचार होगा वैसा हमारे लिए संसार होगा। ये जरूरी है। बाय द वे नोबडी नोज दैट। यूज कर पाओगे आप? आवाज नहीं आ रही है? आगे देखो, यू नो ये बहुत यूज किया जाता है, लेकिन ये वही लोग यूज करते हैं जो बेसिक इंग्लिश जानते हैं। ये यूज करो बट ज्यादा मत यूज करो। जैसे यू नो माय नेम इज संदीप गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम खदई, यू नो टुडे आई एम गोइंग टू। ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी कभार यूज कर लिए, इट्स ओके, बट हमेशा यूज करने की जरूरत नहीं है। अगला, आई नो इट, मुझे यह
मुझे इसके बारे में जानकारी, आई नो इट, मुझे मतलब इसके बारे में जानकारी है, यू नो इट, दे नो इट, वी नो इट, बाकी हिंदी आप निकाल लेना, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा मुझे, शी नोज इट और ही नोज इट। देखो मैंने एक ही जगह पे दोनों लिखा हुआ है। एक मैंने किताब खरीदी लगभग 400 रुपए की और शेरू फाड़ दिया एक दिन बाद, लेकिन मैंने एक ही चैप्टर उसमें से पढ़ा था जिसके अंदर ये ही और शी एक जगह कैसे लिखा जाता है ये सीखा था। अब कहोगे 400 रुपए देके यही सीखे हो आप? मैं बोलूँगा बिल्कुल सीखा हूँ, क्योंकि ही और शी एक ही में लिखना बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए आने वाले पूरे जिंदगी भर का ये कमाई है कि मैंने उस किताब से ही और शी लिखना सीखा है, और आप लोग फ्री में सीख रहे हो, बताओ। हाँ चलो, गॉड ओनली नोज, ये तब बोला जाता है जब कोई ऐसा चीज हो जाए जब आप कहते हो यार मेरे को मालूम ही नहीं है, आई डोंट नो, तब बोलो गॉड ओनली नोज, भगवान सिर्फ जानते हैं। क्या जानते हैं? जो जानते हो जानते होंगे। हु नोज, किसको मालूम है? हु नोज, हाँ कि भाई इंग्लिश बोलना बच्चों का खेल है। इट्स अ चाइल्ड्स प्ले टू स्पीक इंग्लिश, वेरी सिंपल। चलिए, तो ये तो था कुछ सिंपल सा, लेकिन अभी ट्रेलर था भाई, अभी तो मूवी स्टार्ट होने वाली है। चलो देखते हैं। सब्जेक्ट और नो या नोज लगा करके समथिंग इनसाइड आउट, ये जब आपसे कॉल से बात हो रही थी, देन आई वॉज मेकिंग दिस नोट्स, तो उसी से मैंने कहा कि भाई साहब इनको तो एडवांस इंग्लिश सीखनी है, अगर वो आएंगे या नहीं आएंगे, कम से कम वीडियो जब आएगी यूट्यूब पे तो वो देखेंगे। ये यूट्यूब पे वीडियो हम लोग डालेंगे, इसको सब वीडियो नहीं आती है, लेकिन कुछ वीडियोस हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं ताकि वहाँ से भी लोग सीखते रहें। लेकिन दोबारा मैं नहीं पढ़ाता हूँ, जो यूट्यूब पे डाल दिया ना वो दोबारा फिर कभी क्लास में कभी जिंदगी में नहीं पढ़ाऊंगा। जो यूट्यूब पे आ गई वीडियो, उसके बाद से वो समझो, मैं सोचता हूँ कि वो डेडिकेट कर दिया, उसके बाद वो नहीं आने वाली है मेरे क्लास में, ठीक है, ये मेरी आदत है। तो समथिंग इनसाइड आउट का मतलब, नो समथिंग इनसाइड आउट का मतलब होता है पूरे, जैसे भोजपुरी में कहा गल जलो के हम उनके गतरी गतरी जानता नहीं, मतलब अंदर से बाहर तक जानता नहीं, हम पूरा जानता नहीं। क्या बोलते हैं लोग भोजपुरी में इसको? हाँ, पूरा मतलब उनके हम खानदान जानता नहीं, ऐसे नहीं करके बोलते हो। तो जब इस तरह की बात बोलनी हो, व्हेन यू वांट टू से, जब आप कहना चाहते हो यू नो समथिंग कंप्लीटली, तब आप बोलोगे आई नो समथिंग इनसाइड आउट। कितने लोग समझ गए? अब थोड़ा सेंटेंस देखते हैं। आई नो हिम इनसाइड आउट, अरे मैं उसके बारे में पूरा जानता हूं यार। हाँ, तुम बता रहे हो कि वो चोर है, आई नो हिम, हाँ आई नो हिम इनसाइड आउट, मैं उसको पूरा क्या बोल सकते हो, अंदर से जानता हूं, अंदर से लेके बाहर तक जानता हूं। नेक्स्ट, शी नोज मी इनसाइड आउट, वह मेरे बारे में अंदर से लेके बाहर तक जानती है। नेक्स्ट, दे नो अबाउट इट इनसाइड आउट, वे लोग इसके बारे में पूरे अंदर से लेके बाहर तक जानते हैं, ठीक है। वी नो अबाउट योर स्ट्रैटेजी इनसाइड आउट, अरे हमको बुद्धू बनाने चले हो, तुम्हारे स्ट्रैटेजी का मतलब होता है। अच्छा, ये पहली बार अपने जिंदगी में, यहाँ पे स्ट्रैटेजी सही लिखा हो ना कि स्पेलिंग गलत हो गई है? स्ट्रैटेजी सही तो लग रहा है, हाँ। तो ये फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था ना स्पेलिंग, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था। स्ट्रैटेजी कह रहा था मैं, स्ट्रैटेजी इनसाइड आउट, मतलब कि हम लोग तुम्हारे स्ट्रैटेजी के बारे में, यानी कि जो तुमने योजना बनाया हुआ है उसके बारे में पूरे अच्छे से जानते हैं। ये तब काम आता है जब आपको अपने ज़िंदगी में किसी से फाइट करनी हो, तो उसके स्ट्रैटेजी को जानना अति आवश्यक है। हाँ, तरीका। अब अगला हम देखने वाले हैं, आई नो समथिंग, मुझे कुछ मालूम है, मुझे कुछ, जैसे एग्जाम्पल लो, आई नो समथिंग अबाउट दिस मैटर, मुझे इस मैटर के बारे में कुछ कुछ मालूम है। मैटर माने मुद्दा। ही नो समथिंग अबाउट हर, वह उसके बारे में कुछ कुछ जानता है। दे नो समथिंग अबाउट अस, वे लोग हम लोग के बारे में कुछ कुछ जानते हैं। वी न्यू, अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मतलब पास्ट में कर दिया है मैंने, हम लोग को मालूम था या फिर हम जानते थे। वी न्यू समथिंग, इसको न्यू पढ़ते हैं, हाँ यू कैन। We knew something but were not confirmed, हम लोग को कुछ कुछ तो मालूम था लेकिन हम लोग कंफर्म, मतलब हम लोग उस चीज के बारे में बिल्कुल कंफर्म नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम लोग को कुछ कुछ मालूम था, सब कुछ मालूम नहीं था, इनसाइड आउट नहीं मालूम था। She knew it very well, वह इसे बहुत अच्छे से जानती है। अब यहां से मैंने चेंज कर दिया है, वो वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट, सब्जेक्ट और नोज और नथिंग लगा देंगे, ठीक है। नथिंग माने कुछ भी नहीं जानता हूं, जैसे आई नो नथिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मैं तुम्हारे बारे में
यू नो नथिंग अबाउट मी, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो, ठीक है। यू नो नथिंग अबाउट देम, उन लोग के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो। हिंदी कैसे निकालते हैं? तुम उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते हो। एकदम आसान है हिंदी निकालना। इसके लिए आप मेरे YouTube पे एक वीडियो है फ्री ऑफ कॉस्ट, पुष्पा का ट्रांसलेशन टिप्स बाय संदीप गुप्ता, उसको देख सकते हो। सीखने के बाद कोई झुकेगा नहीं ऐसे करके, बड़ी अच्छी वीडियो है। शी नोज नथिंग अबाउट दिस मैटर, वह इस मैटर के बारे में कुछ नहीं जानती है। क्यों उसको परेशान कर रहे हो? वाई आर यू इरिटेटिंग हर? इस तरीके से। वी न्यू नथिंग अबाउट इट, हम लोग को इसके बारे में कुछ जानकारी थी ही नहीं भाई, नहीं जानते थे हम इसके बारे में। देखो यहाँ पे थे लगा दिए हम। अब ज्यादा हिंदी पे आप ना जाए करें, मतलब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। रेहान न्यू नथिंग अबाउट हिज मिस्टेक्स, रेहान को तो मालूम ही नहीं था कि वो क्या मिस्टेक किया, और मिस्टेक तो हो गया। इस तरीके से अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, नो और हाउ टू प्लस V1 कहो, V1 से ज्यादा अच्छा होगा BF कहो, बॉयफ्रेंड। यस नो? अच्छा, बेस फॉर्म, कुछ लोग समझ गए। चलो, BF माने बेस फॉर्म, यानी कि ऐसी क्रिया की स्थिति जो ओरिजिनल होती है, वो बनावटी नहीं होती है। जैसे जिसके लास्ट में यस और यस लगा देते हैं, MB5 कहते हैं, यानी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ING लगा देते हैं, हाँ, फोर्थ फॉर्म। और जब ईडी लगा देते हैं तो सेकेंड या थर्ड फॉर्म। उसमें कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिसको हमें याद करना पड़ता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटर्न, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, सिंग, सेंग, संग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, बाई, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट, टीच, टॉट, टॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। अब क्या देख रहे हो? तुम लोग को भी ऐसे ही याद करना है ना, करवा दूंगा, टेंशन मतलब। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे मालूम है अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, मतलब मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। और सुंदर हिंदी होगी, मैं अंग्रेजी बोलना, आवाज नहीं आ रही है, इंग्लिश क्या बोलोगे? और मैं भोजपुरी बोलना जानता हूं, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, आई नो हाउ टू प्ले गिटार। जानते हो तो बजाओ, क्या दिक्कत है? नहीं तो वही हाल हो जाएगा। कोई बोलता है भाई हमें इंग्लिश बोलना नहीं मालूम है, मैं इंग्लिश बोलना नहीं जानता हूँ, आप बिल्कुल वही बेवकूफ़ी वाला हाल कर रहे हो कि आपको मैंने गिटार दे दिया और आप वही एक ही धुन बजा रहे हो, तिन 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 तिन। क्यों? क्योंकि आपने सीखा नहीं। अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल तब है जब आप सीखोगे। बिना सीखे सोच रहे हो कि पानी में कूद जाएंगे और बोलेंगे हम तैर गए। हाँ, तैर जाओगे मरने के बाद, वो तो तैरना सीख ही जाओगे, लेकिन पता नहीं चलेगा कि तुम सीखे या नहीं। पानी तो तैरा ही देगी तुमको, हाँ, आज नहीं तो कल। उसके पहले तैरना सीख जाओ, नहीं तो पानी जब तैराएगी तो ज़्यादा दुख होगा। यानी कि जब डूबोगे ना कहीं जा करके इंग्लिश के वजह से, तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। उसके पहले तैरना सीखो। ये क्या है? ये भी पानी ही है जहाँ तुम लोग आते हो सीखने के लिए। बस पानी यहाँ तक है, तुम्हारे चेस्ट तक। गेटिंग माई पॉइंट? तुम्हें कभी कभी लगेगा लो हम तो डूब के मर गए, टेंशन मत लेना, खड़ा होके देख लेना मर रहे हैं क्या, मरे तो नहीं, जिंदा है। मतलब भाई तैरना सीखो, क्योंकि इतने पानी में तैरना सीखा जा सकता है ना। ऐसे जब डूबोगे आराम से सीख सकते हो उसमें, तो इसीलिए पहले सीख लो। अब सीखने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ किनारे बैठ के सीख लो, पानी में उतरो इतना, तब सीखोगे। मीन्स इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग and I know you can improve your English, because इंग्लिश बोलने का सिर्फ दो ही तरीका है इस पूरे दुनिया में। पहला तरीका है बोलो और दूसरा तरीका है डेफिनेटली बोलो, और कोई तरीका नहीं है। जिन खोजा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ, अरे मैं बावरा डुबन मरा रहा किनारे बैठ। तो जब आप लोग को मौका मिलता है यहाँ बोलने के लिए, वहां किनारे बैठ करके हम नहीं जाएंगे, हम डूब जाएंगे, तो मोती कहां से लाओगे? शुरू तो करना पड़ेगा, तो बोलना शुरू करो तभी सीखोगे। She knows how to play this piano, उसको मालूम है यह पियानो कैसे बजाते हैं, यानी कि वह यह पियानो बजाना जानती है। They know how to deal with it, उन लोग को मालूम है इसके साथ कैसे डील करना है, मतलब कैसे इसको हैंडल करना है। एक्चुअल में यहाँ पे डील विद का यूज किया जाता है हैंडल करने के सेंस में, मतलब किसी चीज को समझने के सेंस में, उसको सही करने के सेंस में। We know how not to talk to him, देखो यहाँ पे मैंने कुछ नया ऐड किया है। हाउ के तुरंत बाद मैंने क्या यूज किया है?
उससे अच्छा होगा कहना कि ये इन्फिनिटिव कहलाता है। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं और जेरंड किसे कहते हैं, आगे के पूरा एक लेसन होता है, बस थोड़ा सा बता देता हूँ। जब क्रिया के सामने टू लगा देते हैं और उसको हम या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो वो हमारे इन्फिनिटिव कहलाते हैं। वैसे ही जब आईएनजी लगा देते हैं तो उसको जेरंड कहते हैं। इतना आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। वी नो हाउ नॉट टू टॉक टू हिम, हमें मालूम है कि उसके साथ कैसे बात नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, शी नोज हाउ नॉट टू स्पीक इंग्लिश, उसको मालूम है अंग्रेजी कैसे नहीं बोलना है, क्योंकि कौन सी बात कब कही जाती है, कहने का सलीका हो तब बात सुनी जाती है। वैसे ही इंग्लिश तो आप भी बोलते हो, बट क्या अंतर है कि जब आप अच्छे से बोलते हो उसमें और जब आप यूं ही बोलते हो उसमें बहुत अंतर हो जाता है। जैसे मैं कहूं गुड मॉर्निंग एवरीवन, इसमें गुड मॉर्निंग एवरीवन, इसमें बहुत अंतर है। हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, और दूसरा हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, इसमें अंतर होता है। ये तब मैं सीखा जब मैं लखनऊ गया, नहीं तो मैं भी उसी तरीके से था जैसे आप लोग। मतलब कुछ लोग हो सकता है कि अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ से सीखा ही नहीं, देखने में ऐसे लग रहे थे कि यहाँ से सीख रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं से उनका कनेक्शन था। अब ट्रांसलेशन थोड़ा मतलब पढ़ने का ज़माना नहीं रहा। अब थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करो और अपने टीचर को भी बोलो अपग्रेड करे लो। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही अपग्रेड हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जो नहीं करता अपने आप को अपडेट वो हो जाता है आउट ऑफ डेट। यस नो? चलो अगला है यहाँ पे नो, बट यहाँ पे हम लगाएंगे वेयर। वेयर माने कहाँ। जैसे एग्जांपल के लिए आई नो वेयर टू गो आफ्टर स्कूल, मैं जानता हूँ स्कूल के बाद कहाँ जाना है। मैं जानता हूँ स्कूल के बाद कहाँ जाना है, यानी कि मुझे मालूम है स्कूल के बाद कहाँ जाना चाहिए। इस तरह से भी सेंस निकल जाएगा इसका। शी नोज वेयर टू गेट बॉइल्ड एग्स, यानी कि उसको मालूम है उबले हुए अंडे कहाँ मिलते हैं। आबिद नोज, आबिद का मैंने यहाँ पे डाला था, वेयर टू बी कॉन्शियस, यानी कि आबिद को मालूम है कि कहाँ पे हमें थोड़ा जागरूक होना चाहिए। जैसे अभी आप क्लास में बैठे हो ना, तो सबसे जरूरी चीज क्या है आपको? सुनना। क्या आप सुनते ही नहीं हो और सोचते हो मैं सीख जाऊंगा तो बेवकूफ हो। देखो इसको उल्टा कर दो, SIL कर दो और ENT कर दो। जब तक आप साइलेंट नहीं होगे तब तक आप लिसन कैसे करोगे? तो साइलेंट होना बहुत जरूरी है, otherwise you won't be able to listen very carefully, consciously. It is very important, otherwise you won't be able to improve your speaking skill, because जो एक अच्छा लिसनर होता है वो एक अच्छा स्पीकर होता है। A great listener can become a great speaker, right? नेक्स्ट, माई फादर नोज वेयर नॉट टू इन्वेस्ट, यानी पैसा वैसा हो गया चाहे कोई भी चीज, मेरे पापा को मालूम है कहाँ इन्वेस्ट नहीं करते हैं। माई मदर नोज वेयर नॉट टू टॉक, मेरे मम्मी को मालूम है कहाँ बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट कहता है गाइस सेम चीज है, बस फर्क यही है कि इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे वाई, मतलब क्यों। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वी नो वाई टू लर्न इंग्लिश, हमें मालूम है अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए। क्योंकि मैंने कल या आई थिंक परसों ही बताया था ना कि हमें अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए, अपना अपना एक वाई होता है। जैसे आपका अपना वाई अलग है, इन लोग का वाई अलग है, और वो वाई जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं कितना भी हाउ बता दूं कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दे नो वाई टू ज्वाइन इंग्लिश क्लासेस, उन लोग को मालूम है इंग्लिश क्लासेस क्यों ज्वाइन करनी है। क्यों ज्वाइन करनी है? to bring ability to speak English, to be able to speak English and to get to know माने किसी चीज को जाना, to get to know how to be fluent in English, कैसे इंग्लिश में फ्लुएंट होते हैं ये जान जाओगे। I know why to invest money in learning, मुझे मालूम है लर्निंग में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, because if you invest in learning actually you invest in earning, जिसकी लर्निंग इंप्रूव होती है उसकी अर्निंग भी इंप्रूव होती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे यहाँ, अभी मृत्युंजय जी भी काम पे लग गए हैं, मालूम होगा कल उन्होंने स्टेटस लगाया था। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 36 साल के एज में हमारे यहाँ के इंग्लिश सीखे और आज के डेट में वो लोग अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं बाहर में जा करके। नहीं, हाँ नाइजीरिया ना, वहाँ पे गए। She knows why not to talk to them, उसको मालूम है उन लोग से क्यों बात नहीं करनी चाहिए, यानी कि क्यों बात नहीं करना है। संदीप सर नोज या संदीप नोज why not to go there, संदीप को मालूम है, उस संदीप को मेरे को नहीं, कि वहाँ क्यों नहीं जाना है। अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत ही प्यारा सा एक कोटेशन लिखा है, पढ़ो तो एक बार। नो इंग्लिश नो ग्रोथ,
नो इंग्लिश, ऐसे हाथ करके बोलो, नो इंग्लिश नो ग्रोथ, नो इंग्लिश नो ग्रोथ, नो इंग्लिश नो ग्रोथ। देखो अंतर देखना, दोनों सेम सेम रहेगा। नो इंग्लिश, चेहरे पे थोड़ी उदासी, नो इंग्लिश नो ग्रोथ, नो इंग्लिश नो ग्रोथ। बात समझ में आई? तो ज्वाइन करे भाई साहब। ना अटकना है ना भटकना है। आपको संदीप सर को ज्वाइन करना है, क्योंकि संदीप सर का फेवरेट खाना है लिट्टी और चोखा, इसीलिए उनका जो इंग्लिश पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल है अनोखा। तो आज की क्लास यही पे एंड होती है। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग को इंट्रोडक्शन देना है, तो इंट्रोडक्शन हम लोग देंगे, उसके बाद से आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।